बिल्कुल देखिए, शैलेश जो है वो सुनवा रहे थे मेयर संयुक्ता भाटिया, और इसके साथ ही साथ राजेश्वर सिंह जो कि विधायक हैं वो बता रहे थे कि वहां पर लड़ाई कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहां हर एक सीट को जीतेगी। आइए आपको बताते हैं लखनऊ उन्नाव की लड़ाई आखिर दिलचस्प क्यों है। यहां पर रामचंद्र प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और उनके सामने है समाजवादी पार्टी से सुनील साजन जो कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। और बिल्कुल रामचंद्र प्रधान के बारे में आपको बता दें कि छात्र राजनीति से इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की है, और शुरुआती दौर में बसपा में ये थे, लेकिन बाद में इनकी पार्टी भाजपा हो गई और अब लंबे वक्त से भाजपा के पिछड़ा मोर्चा में वो जुड़े हुए हैं। और सुनील सिंह साजन जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के, पिछले चुनाव के विजेता भी ये हैं, और सपा के जाने माने चेहरे टीवी डिबेट्स पे अक्सर आप इनको देखते हैं। और यहाँ 5 प्रत्याशी थे पहले, जिसमें से 3 के पर्चे खारिज हो गए हैं। अब भाजपा और सपा, ये 2 चेहरे आप देख लीजिए, इन दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला यहाँ पर है। बिल्कुल, अब आइए मेरठ गाजियाबाद सीट से कौन मारेगा बाजी ये बता देते हैं, समीकरण समझाते हैं। धर्मेंद्र प्रजापति यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सामने हैं सुनील रोहटा समाजवादी पार्टी से ये प्रत्याशी हैं। समझाते हैं आपको धर्मेंद्र प्रजापति के बारे में। 2014 में एमएलसी स्नातक का चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि 800 वोट से यहां पर उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अगर बात करें सुनील लोहटा की, तो सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। नामांकन के आखिरी दिन उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। लंबे समय से राजनीति में है, तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दीपा बिल्कुल, और सीधे लिए चलते आपको सनुज के पास। सनुज भी लगातार जुड़े हुए। सनुज बताइए, वहां पर कितनी रौनक, कितनी हलचल आप देख पा रहे हैं, और वोटिंग के लिए कौन कौन पहुंचा अभी तक, बताएं। देखिए, इस वक्त मैं मेरठ नगर निगम में मौजूद हूं और यहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। करीब जो नगर निगम के 12 पार्षद हैं वो यहां पर वोट डाल के जा चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट की मैं बात करूंगा कि मेरठ और गाजियाबाद सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट मानी जाती है, और इस सीट पर 12 साल बाद वोटिंग हो रही है। 2010 में यहां पर बसपा के जो प्रशांत चौधरी है वो जीते थे, और उसके बाद अगर 2016 की बात कर लेते हैं तो निर्विरोध चुनाव हो गया था। राकेश यादव थे समाजवादी पार्टी के, वो जीते थे। उसके बाद 12 साल बाद आज वोटिंग हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के 6 बड़े मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है वो यहां दांव पर लगी हुई है। एक तरफ धर्मेंद्र भारद्वाज है जो बीजेपी से मैदान में है, और दूसरी तरफ से राष्ट्रीय लोकदल के सुनील लोहटा है। सुनील लोहटा भी यहां पर मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशियों से आप बात कीजिए, दोनों कहते हैं कि 3 से 3,500 वोट वो लेकर जाएंगे। दोनों अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन जीतेगा कौन आप जानते हैं। चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन आज इन दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। दोनों अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मेरठ और गाजियाबाद इस एमएलसी सीट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ 4 जिले इसके अंदर आते हैं, और 4,250 वोटें हैं। पूरी तरीके से कोशिश की गई, गांव-गांव, गली-गली जाकर जनसंपर्क किया गया। बीजेपी ने अपने कई बड़े नेताओं की जो फौज है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतार रखी थी। पंकज सिंह कई बार यहां पर मेरठ आए, लगातार उन्होंने बैठकें की है। पूरी कोशिश की कि जैसे भी हो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया जाए, वो पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई है। और बिल्कुल बात करने दी, बाहर कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? वोट डाल के आए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को। इफ एवरीथिंग इज फाइन, समाजवादी पार्टी विल विन। सर 27 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, कितनी सीटों पर आपको उम्मीद है आप जीतेंगे? मैं तो यहीं देख रहा हूँ, ये जीतेंगे। देखिए सर, 27 सीटों पर 9 सीटों पर सर बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो समाजवादी पार्टी सभी जीतेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं सर सीरियल किलर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कोई कमेंट इस पर नहीं करूँगा। किस तरीके से देखने से आज लगातार है सर उन्होंने। हेलो, आपको क्या लग रहा है? आप बताइए सर। क्या आपको क्या लग रहा है? हरीश यादव सर आपके यहाँ से कैंडिडेट है, क्या कहना चाहेंगे? हरीश यादव जीत रहे हैं यहाँ से, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तो सर आप बताइए सर, 17 सीटें हैं इस समय, कितनी सीटें हो जाएंगी आपकी सर? सब हो जाएंगी हमारी, हो जाएंगी सर सब। कुल मिला के क्या लग रहा है सर आपको? विधान जब परिषद में कैसी स्थिति बन रही है? विधान परिषद में कौन सी सरकार बनती बिगड़ती? विधान परिषद से, विधानसभा से बनती बिगड़ती हो चुके। तो राम गोपाल यादव को आप सुन रहे थे। बहुत सारे सवाल हमारे सहयोगी नितिन ने उनसे दागे, लेकिन सवालों से बचते हुए वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा